गाजीपुर उत्तम स्थाना देवस्थान आदि जग जाना, गंगा मिली जमुना तह आई, बीच मिली गोमती सुहाई। जहांगीर के दौर में गाजीपुर के जमानिया में अवधी के एक बड़े शायर हुए शेख उस्मान मान जमानवी, जो यहाँ के लिए लिखते हैं, गाजीपुर एक पवित्र जगह है। आदिकाल से ही दुनिया इसे एक देव स्थान समझती है, जहाँ गंगा में मिली हुई यमुना बहती हुई यहाँ तक आती है और गोमती भी बीच में ही मिल जाती है। ह्वेनसांग चीन से चला, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ दिल्ली पहुंचा, फिर अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस के सारनाथ के बाद गंगा के किनारे से होता हुआ जिस इलाके में पहुंचा, उसने उस इलाके को चेंचू लिखा है, यानी बहादुरों की सरजमी। और यही आज का गाजीपुर है। गाजीपुर के नौजवानों में बहादुरी का डीएनए आज भी उसी तासीर के साथ पाया जाता है, और तभी तो भारतीय सेना में यहाँ के नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। और हम वीर अब्दुल हमीद को कैसे भूल सकते हैं। मर के पाया है शहीद का रुतबा, और इस जिंदगी की उम्र दराज है। यूपी का गाजीपुर, यूं तो इस शहर के मशहूर होने की कई वजह हैं, लेकिन पिछले 35 सालों में ये शहर नामचीन होने से ज्यादा बदनाम रहा। गाजीपुर की बदनामी के पीछे है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। 36 साल पहले 1988 में इसी गाजीपुर से मुख्तार अंसारी का अपराधनामा शुरू हुआ। सियासत में मुख्तार का सफरनामा साथ साथ चला। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी गाजीपुर की सियासत कभी इनसे अलग हो ही नहीं पाई। गाजीपुर का मुसलमान इन्हीं दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमता रहा। 19 में बसपा के टिकट पर जीतने वाले अफजाल अंसारी 24 में सपा की साइकिल पर चढ़ेंगे। कांग्रेस का पंजा उस साइकिल को धक्का लगाएगा। मुसलमान वोटर किधर जाएगा? हम गाजीपुर के मुसलमानों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गाजीपुर के एक खास गांव लेकर चलते हैं। पूरे देश में इन्हें कौन नहीं पहचानता, वीर अब्दुल हमीद। हम इस वक्त गाजीपुर के धामोपुर गांव में हैं, और यहाँ एक पार्क है जो वीर अब्दुल हमीद को समर्पित है। और यहाँ पीछे एक मॉडल जीप रखी हुई है, आरसीएल गन माउंटेड जीप। ये उसी जीप की एक का प्रतिरूप है जिस जीप पर आरसीएल गन माउंटेड थी, जिस पर वीर अब्दुल हमीद सवार थे। और 1965 की जंग में ऐसी ही एक जीप पर आरसीएल गन माउंटेड थी, जिसके जरिए अपने दौर के अजय माने जाने वाले पैटर्न टैंक्स को, 8 पैटर्न टैंक्स को अब्दुल हमीद ने तबाह कर दिया था। और अपने इसी अदम्य साहस के लिए अब्दुल हमीद को परम वीर चक्र से नवाजा गया। आज हम उनके गांव पहुंचे हैं, धामोपुर। उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? जैनुल हसन नाम है मेरा। जैनुल हसन, आप अब्दुल हमीद साहब के बेटे हैं? हाँ, सबसे मैं बड़ा बेटा हूँ। आप बड़े बेटे हैं। 3 पीढ़ियां यहाँ पर हैं। अब्दुल हमीद के बेटे हैं, इनके बेटे ये हैं, यानी अब्दुल हमीद के पोते, और इनके बेटे ये हैं, यानी यहाँ पर 3 पीढ़ियां खड़ी हुई हैं वीर अब्दुल हमीद की। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये रही कि मैंने जब किसी से पूछा कि अब्दुल हमीद का गांव कहाँ है, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। फिर अगले ने खुद ही मुझसे कहा कि वीर अब्दुल हमीद, यानी वीर के बगैर अब्दुल हमीद मुकम्मल नहीं होता। तो अभी जैनुल साहब ये बताइए जरा कि पिछले कुछ वक्त में कैसा काम हुआ है? नहीं, कुछ वक्त में तो अच्छा काम हुआ है। ये पार्क जो है अब्दुल हमीद साहब की याद में जो बना, ये कब वजूद में आया? ये जब हमारे माननीय शिवपाल जी लोक निर्माण मंत्री थे, वो यहाँ पर आए थे शहादत दिवस में। उस हिसाब से काफी मेंटेन उन्होंने किया जहाँ तक हो सका। उसके बाद जैसे जैसे लोग आते गए, जो भी हमारी डिमांड थी उसको पूरा करने की कोशिश की लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। मैं वीर अब्दुल हमीद का पौत्र हूँ। कैसा पिछले 5 सालों में काम धाम हुआ? नहीं सर, काफी डेवलप हुआ है। जैसे ये सरकारें बदली वैसे से इस पे काम भी हुआ। अफजाल अंसारी आपके सांसद हैं? जी, उन्होंने भी कुछ स्ट्रीट लाइट लगवाई। और जो आपके वर्तमान में माननीय योगी जी की सरकार है, इस सुंदरीकरण के लिए भी प्रस्ताव दिया गया था, तो माननीय हमारे जो डीएम आर्या खोरी साहब हैं, उन्होंने पास कर दिया है, और ये जल्दी ही ये सुंदरीकरण भी हो जाएगा। अभी वोट करने का टाइम बड़ा करीब आ रहा है, तो एक तरफ राहुल जी की
न्याय यात्रा चल न्याय रही है, यात्रा, मोहब्बत की दुकान वगैरह खुली हुई है। जी जी अखिलेश यादव भी साथ साथ हैं। जी जी मोदी जी भी तो हैं ही हैं। जी, मायावती बिल्कुल, अलग दावेदारी है उनकी। बिल्कुल। तो कैसे फैसला करेंगे आप? फैसला सर विकास पे करेंगे सर हम लोग। अच्छा, जो ये विकास हो रहा है उस पर देख कर मैं फैसला करूंगा सर, क्योंकि जो भी है विकास पे ही है सर। हम लोग को वही चाहिए सर, हम लोग को धर्म पे नहीं जाना है सर। अच्छा, बहुत उम्दा। हम वीर अब्दुल हमीद के गांव धामोपुर से लौट रहे थे तो मेरी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी जहां राशन बट रहा है, और फिर हम आगे बढ़े तो हमें ये बाबा नजर आए और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन दिखा। ये साइकिल बाबा जी को, बिटिया को जो है वो अखिलेश यादव की सरकार के दौरान मिली, और ये अनाज से भरी बोरी जो है बाबा आज राशन लेकर के जा रहे हैं जो मोदी जी बंटवा रहे हैं। बाबा, तो राशन मिल रहा है आपको लगातार? हाँ, मिल रहा है हर क्या महीने नाम में। है आपका? हमारा सागर नाम है। सागर। ये साइकिल हमारा बिटिया पाई थी, हम नहीं थे। किसने दिया था? बन रही थे तो हमारा इधर स्कूल से मिला था। स्कूल में पढ़े। अखिलेश ने दी थी? जी। अखिलेश ने, हाँ? और ये तो मोदी जी का मोदी जी बंटवा रहा है। तो काम बढ़िया चल रहा है, मतलब बढ़िया है? चल रहा है साइकिल अखिलेश की और अनाज मोदी जी वाला है सर। हाँ, तो जीवन ठीक ठाक चल रहा है? चल रहा है सर। आइए जरा देखते हैं कि राशन की दुकान पर क्या चल रहा है। ठीक है बाबा, धन्यवाद। गाजीपुर में शहरी वोटर से ज्यादा ग्रामीण वोटर हैं। दूसरे शहरों में मुसलमान आमतौर पर शहरों में ज्यादा रहते हैं, लेकिन गाजीपुर के मुसलमान गांव में रहते हैं। अब गाजीपुर में हमारा कारवां सिखड़ी गांव में रुका है। यहाँ हमारी मुलाकात जो है इम्तियाज से हुई। मैं सही नाम ले रहा हूँ आपका? इम्तियाज, क्या करते हैं आप? सर घर पे हूँ अभी। अच्छा, घर पे। अच्छा, मतलब घर पे क्यों है? कुछ काम तो करते होंगे? काम करते सर, अभी काम नहीं मिला है। अच्छा, मजदूरी वगैरह करते हैं? हाँ। अच्छा, चचा भी आ गए पीछे। चचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज अंसारी। अजीज, क्या करते हैं साहब? अजीज साहब, यही है, कारोबार है। अच्छा, ये दुकान आपकी ठीक ठाक चल रही है? कहाँ चल रही है, पहले जैसे नहीं चलते। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं, एक भी ग्राहक ही आता है। अच्छा, काहे ग्राहक नहीं आ रहा है? अरे इतना बेरोजगारी हो गया है, कहाँ से आएगा। मान ले एक दुकान है, फिर वो वही माध्यम का 2 हो गया, 4 हो गया, तो एरिया कितना है, उतने में तो बट ही जाएंगे ना। तो अजीज साहब ये बताइए, अभी जब चुनाव का वक्त आएगा तो कैसे वोट करेंगे आप? अब देखेंगे कैसा माहौल है। अरे अब तो दिखने ही लगा होगा। अब कहाँ माहौल दिख रहा है, अभी कहना, अभी कुछ नहीं। अफजाल अंसारी कुछ काम की है? कहाँ करने कोई देगा तब तो करेंगे। वो तो अपनी अभी कैसे मुकदमा में दौड़ रहे हैं, क्या करेंगे। मोदी जी कैसा काम करवा रहे हैं? कुछ करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। देखिए, जमीन पर गांव की यही सच्चाई है जो आप सुन रहे हैं। लोगों को राशन मिल रहा है। हाँ, राशन मिल रहा है, और लेकिन अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं सबकी, रोजगार, कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी परेशानियां। लेकिन चलिए, अच्छा वक्त भी आएगा। 2024 का चुनाव खास है। नरेंद्र मोदी ने यूपी में 100% यानी सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है। क्या गाजीपुर भी मोदी के साथ चलेगा? क्या यहाँ का मुसलमान भी मोदी को वोट देगा? हम गाजीपुर के टाउन हॉल इलाके में हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। चाचा, नाम क्या आपका? सैयद जावेद हुसैन। जावेद साहब, कैसे चल रहा है काम? हम ठीक है। एक बार फिर इलेक्शन का वक्त आ रहा है, तो पिछले 5 साल में सरकार से जो उम्मीदें थी वो कितनी पूरी हुई और कितनी रह गई? कोई उम्मीदें नहीं पूरी हुई। अच्छा, अफजाल साहब को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कुछ उन्होंने काम हम करवाया? नहीं साहब। नहीं। मोदी जी ने कुछ काम करवाया यहाँ पे? नहीं। मतलब शहर का हाल बेहाल है आप कह रहे हैं? जी है? जी। आपका क्या नाम है चाचा? अब्दुल जब्बार। जब्बार साहब, क्या करते हैं आप? आलू प्याज धंधा करते हैं। अब वोट देने का वक्त बड़ा करीब आ गया, कुछ मनन बनाया है? वोट देने का तो आया है, तो जब जिसका देखा जाएगा उसको दिया जाएगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि वोट जो है वो वोट जब तक एमएम रहेगा तब तक मोदी रहेगा, और बैलेट पेपर हो जाएगा तो फिर मोदी चला जाएगा। साफ बात। आप नहीं चाहते कि मोदी रहे? हम क्यों चाहें, वो सब परेशान है। कोई साल थोड़े है मोदी से। अच्छा, बिजनेसमैन सब परेशान है, जो पूंजीपति है वही खुशहाल है, छोटा मोटा सब परेशान है। किसने? आपके सारे दोस्त जो कारोबार करते हैं सब परेशान है? आप बताएं। हाँ हाँ, सब परेशान है। आप चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, ये बात आप लोगों ने कहीं पहुंचाई भी है क्या? नहीं, हम लोग नहीं कहीं पूछा है। नहीं, हमारे जरिए तो बहरहाल जा ही रही है। हाँ, तो बैलेट पेपर हो तो ठीक है। अच्छा, बैलेट में तो आप भी
इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या बैलेट से होना चाहिए? हाँ, बैलेट से तो बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन दुनिया हर रोज नई नई तकनीक अपना रही है, अपनी जिंदगी को आसान कर रही है, उस पर धांधली भी तो हो जा रही है। धांधली हो जाए। ये जहाँ से ईवीएम बना हुआ है वहाँ पर बैलेट पेपर से हो रहा है और यहाँ पे ईवीएम से हो रहा है। ये कहाँ के जहाँ से ईवीएम बन के आ रहा है वहाँ बैलेट पेपर से हो रहा है, और जहाँ ईवीएम का जरूरत नहीं वहाँ बैलेट पेपर की जरूरत हुआ ईवीएम से हो रहा है। चलिए, एक आवाज आवाम के बीच ये भी है कि इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है, वो बैलेट पेपर के जरिए होनी चाहिए। गाजीपुर लोकसभा सीट 7 विधानसभा क्षेत्रों में बटी है। 2022 के यूपी चुनाव में सपा ने गाजीपुर में क्लीन स्वीप किया था। जमानिया, मोहम्मदाबाद, जंगीपुर, सैदपुर और गाजीपुर सदर विधानसभा की ये 5 सीटें सपा ने फतेह की थीं। जहूराबाद और जखनिया, इन 2 सीटों पर ओपी राजभर की एसबीएसपी ने जीत दर्ज की थी। यूपी के बदले हुए सियासी माहौल में ओपी राजभर नरेंद्र मोदी के साइड हो गए हैं और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ मिला लिया है। मुसलमान किस साइड है? हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के लिए अंगड़ाइयां ले रहा था। उस दौर में बच्चों को जंगे आजादी के लिए तैयार करने के लिए मदरसे खोले जा रहे थे। उत्तर भारत का पहला मदरसा गाजीपुर में बना। 1863 में सर सैयद ने मदरसा विक्टोरिया की बुनियाद रखी। 1869 में मदरसा चश्मे रहमत वजूद में आया, लेकिन जंगे आजादी में हिस्सा लेने की सजा के तौर पर मदरसा विक्टोरिया को अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। ये पूरे उत्तर भारत का सबसे पुराना मदरसा है चश्मे रहमत। 1869 में इसे मौलाना रहमतुल्लाह फिरंगी महली ने कायम किया। सर सैयद अहमद खां का भी इस मदरसे में बड़ा योगदान रहा इसकी तामीर में, और उसके बाद यहां से अल्लामा शिबली नोमानी ने पढ़ाई की और उन्होंने आजादी की जंग में एक बड़ा किरदार निभाया। हाल के वक्तों में डॉक्टर राही मासूम रजा इसी मदरसे से पढ़े और उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ने भी इस मदरसे से पढ़ाई की। जी, मुझे ताज मोहम्मद कादरी बगदादी कहते हैं। ये मदरसा पढ़ रहे हैं भी आपके यहाँ? जी, इस वक्त जो है 600 बच्चे इस मदरसे में जेरे तालीम हैं। मैं कुछ मदरसों में गया जहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ भी। मेरा नाम सरफराज अहमद बगदादी है। ये चश्मे रहमत पूरे भारत में अपने खुसूसियत के साथ इसलिए मशहूर है कि किसी जमाने में देवबंद में हदीस, तो फिरंगी महल में फिका, तो पूरे भारत में सबसे अच्छी फारसी चश्मे रहमत में पढ़ाई जाती थी। ये मुमताज हैसियत इसकी। ऐसी फारसी, बल्कि हम ये कह लें कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान में सबसे अच्छी पढ़ाई और सबसे अच्छे उस्ताद और टीचर जो थे वो चश्मे रहमत के थे। आज भी वैसे ही टीचर हैं? अब नहीं। अच्छा, मैंने जैसा अब ये बताई कि पिछले वक्त में, पिछले 5 सालों में, 10 सालों में कैसी मदद सरकारों से मिली इस मदरसे को चलाने के लिए? बहुत सरकार जो है मदद देती है, टीचरों की तनख्वाह देती है सरकार। एडेड है ये? जी, बाकी और चीजें तो हम लोग करते हैं। अच्छा जी, हम चंदे से करते हैं। जो वोट करने का वक्त भी बिल्कुल करीब आने वाला है। वोट करने का वक्त तो आया है, लेकिन अब क्या बताया जाए, हालात बड़े खराब दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से हम लोग के मदरसे के। और हमारी मासी हालात जो है बहुत ही खराब है मुसलमानों की। न रोजगार है, न कोई चीज है। इस तरह से परेशानी तो बहरहाल है। लिहाजा हमारे समझ से बहुत ज्यादा कोई तरक्की हमारे जो फरके के लोग मुसलमान हैं उनकी नहीं है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो, तो ये बात कैसी लगती है नसीर साहब? कहते हैं, अमल नहीं करते। हाँ, अच्छा, कहते तो हैं, बात तो बड़ी प्यारी है, लज्जत से बिल्कुल पूर्ण। अगर उनकी बात सुनी जाए तो ऐसे ही आदमी तवाना और तंदुरुस्त हो जाएगा, और उस पर अगर अमल हो जाए तो हिंदुस्तान बिल्कुल संवर जाएगा और निखर जाएगा। हर आदमी रोजगार से जुड़ जाएगा, बेकारी खत्म हो जाएगी, आसूदा हो जाएगा। फिर भी वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि एक अच्छी कुर्सी वो भी बड़े लोग हैं, उनका भी एहतराम करते हैं, उनसे भी। हाँ जी, उनकी मोहब्बत की दुकान का क्या है? कोशिश काम है कामयाबी मिलना। तो मायावती भी दावेदार है मुसलमानों के वोटों की। अब आप वो वाली बात, अब वो सब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बात आप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए, हम सबके साथ हैं। हाँ ठीक है, सबके साथ है। कुल मिलाकर बात ये है कि ये तमाम लोग जो हैं ये टीचर हैं और ये इनकी कोशिश ये है कि बच्चों की
बच्चों का मुस्तकबिल बनाए, उनकी बेहतर परवरिश हो एजुकेशन के एतबार से। और ये चाहते हैं कि हुकूमत अगर इस मदरसे की तरफ जरा देखे और ये देखे कि इसकी तारीख क्या है और इसकी कुछ बेहतर मदद हो तो ये और बेहतर काम समाज के लिए कर सकता है। गाजीपुर के मुसलमान हिकमत के साथ बात करते हैं, नाप तौल कर जुबान खोलते हैं, लेकिन वो जब बोलना शुरू करते हैं तो किसी बंदिश को नहीं मानते। गाजीपुर के मुसलमानों के दिलों का हाल जानते जानते हम इस वक्त मच्छर हट्टा में पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो हम जरा बात करते हैं और देखते हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ कैसा काम हुआ है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा आमिल नियाज। आमिल नियाज, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है वकालत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पिछले 5 सालों में काम कैसा हुआ है आपके इलाके में? मेरे इलाके में कोई काम नहीं जी, ना सड़क का काम हुआ है, ना बिजली का काम हुआ है और ना ही पानी वक्त से आता है। अच्छा, जी, जो सरकारी नल से पानी आता है? जी जी जी। ये बिजली के तार और देख लीजिए जो है ये, इस पे मैंने जो है फरमान जरा ये तार भी दिखाइए। हाँ, ये तार ये तार ये गवाही दे रहा है कि न जाने कितने टुकड़ों में है और इसे जोड़ जोड़ के काम चलाया जा रहा है। कुछ ये ऐसा ही गर्मियों हाल में- यहाँ की हाँ। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका है क्या? इतने ही जोड़ लगे हैं? हाँ, ये अब क्या बताएं बाब, इससे तो आपको पता ही चलता होगा। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। तो अतीक साहब क्या करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स ऑफिस में यहाँ काम करता हूँ। अच्छा। जी। तो पिछले 5 वर्षों में सरकार से जो उम्मीदें थी कुछ पूरी हुई? नहीं, कुछ हुई भी, कुछ नहीं भी हुई है। अच्छा, तो अब तो बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है, वोट देंगे हाँ, आप। अब तो वक्त आने और वाला है। सामने वालों को बताने का वक्त है कि भाई तुमने हमारी नहीं सुनी। अब रोड का हाल देख लीजिए, अभी शहर में पूरी सारी रोडों का हाल बहुत बुरा है। चलना फिरना मुश्किल हो गया है, जगह जगह गाड़ियां फंस जा रही हैं, जाम लग रहे हैं। पूरी शहर गर्दो गुबार उड़ रही है। बहुत गर्दो गुबार है। ये बताइए कि अतीक के लिए अभी यूपी में एक गठबंधन होने की बहुत बात हो रही है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेके बनारस पहुंचे थे तो वहाँ पर अखिलेश ने भी ज्वाइन राहुल किया। गांधी बहुत हाँ। मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो मुसलमान उनकी तरफ देख रहा है कुछ? अब तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। अब वक्त तो आ ही गया। आपका क्या नाम है भाई? सऊद नाम। सऊद, क्या करते हो भाई सऊद? बस जॉब करते हैं वैसे प्राइवेट। खाना वाना नहीं खाया है क्या आज? खाना खाते खाना खा लिया है ना? ठीक है। और राशन वाशन भी मिल रहा है आजकल? तो राशन तो मिल ही रहा है, मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है? सभी ले रहा है। अच्छा, तो इस राशन के एवज में भी कुछ देने का फैसला किया है क्या? दिया जाएगा, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। बड़ी हिकमत वाली बातें हो रही हैं। राशन में भी तो कटौती हो गई ना अब। अच्छा, हाँ, क्या कटौती हुई भाई? अब वो राशन भी जो है, अभी मैं गया था उधर तो कल बता रहे थे लोग कि गेहूं जो मिल रहे थे उसमें भी कुछ कटौती हो गई है। पहले जितना मिल रहा था उतना नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है? पहले क्या था और अब क्या है? अब पहले मतलब जैसे मान लीजिए 15-20 किलो था तो अब 7-8 किलो हो गए। 15-20 किलो कहाँ, 10 किलो के आसपास रहा होगा मुझे लगता है। अच्छा, कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई? अहमद जमाल। तो जमाल साहब आप क्या करते हैं? एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, बताइए। स्कूल वगैरह चल रहा है? जी जी जी। तो बच्चे वगैरह ठीक ठाक मिल रहे हैं पढ़ने के लिए? हाँ ठीक है, अच्छा है। अच्छा, बाकी शहर का हाल कैसा है? शहर का हाल ठीक है, तो गाजीपुर हमारा मस्त रहता है हमेशा, एकदम फर्स्ट क्लास। तो सियासत में जमाल भाई की हिस्सेदारी का क्या होगा? यानी माइनॉरिटी की? हाँ, यानी माइनॉरिटी। गाजीपुर में माइनॉरिटी की हिस्सेदारी ठीक ठाक है। यहाँ पे अफजाल अंसारी तो सांसद ही हैं। 2 बार 3 बार सांसद ये रहे, इसके बाद जैनुल बशर साहब सांसद रहे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब सही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अब जब चुनने का मौका आ रहा है तो फिर अब देखिए, यहाँ पे तो जाति के हिसाब से अलग अलग पार्टियों को वोट जाता है। अब सपा, बसपा, भाजपा लड़ रही है, सबके अपने अलग अलग वोट बैंक हैं। जिसका वक्त आएगा उस हिसाब से लोग कर देंगे वोट। और कांग्रेस अगर साथ आ रही है तो क्या मुसलमानों का वोट एकजुट होकर कहीं जाएगा या बिखरेगा? देखिए, मुसलमान जो है ना इस वक्त बहुत समझदार हो चुका है। अच्छा। हाँ, बहुत समझदारी से वोट डालने वाला है इस बार। अखिलेश और राहुल के साथ आने का कुछ फायदा होगा क्या? हाँ, बहुत फायदा होगा जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी और एसपी अगर साथ में होती नहीं, वो अगर आ जाती तो ज्यादा मजबूत होता। और जहाँ तक मेरा अपना रुझान है और जहाँ तक मेरी बात हो रही है मुसलमानों में, उनका कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। मतलब ये कि केंद्र की सियासत की जब बात हो तो राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। जी जी। बाकी स्टेट की पॉलिटिक्स के वक्त अलग तरीके से। जी जी। क्या नाम भाई आपका? आजाद अहमद। आजाद क्या? अरे जरा आगे आइए भाई, क्या करते हैं आप आजाद? कुछ नहीं, अभी फिलहाल कर रहे हैं।
मतलब ये कोई कुछ तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे। क्या करते रहे पहले? गाड़ी चलाते थे। ड्राइवरी करते थे। जी। अब क्या गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं? नहीं, अभी काम ही नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा है तो सड़क पे जहाँ पैसा, जाइए गाड़ी काम मिल रहा है तो पैसा नहीं मिल रहा है इतना। अच्छा। हाँ, हाल तो बहुत बुरा है। तो बड़ी मुश्किल है। तो वो राशन वगैरह तो मिल रहा होगा घर? तो उससे क्या होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि घर चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जब वोट देने का वक्त आएगा तो सबक सिखाने का भी वक्त होता है। इंशाल्लाह जरूर। तो फिर कैसे वोट करेंगे आजाद? जैसे सही समझ में आएगा उसी तरीके से किया जाएगा। चलिए, बड़ी हिकमत के तहत लोग बात कर रहे हैं। गाजीपुर वैसे तो यादव बाहुल सीट है, लेकिन मुसलमान वोट एक तरफा पड़ जाए तो सारे समीकरण बदल देता है। यहां से जैनुल बशर 2 बार और अफजाल अंसारी 2 बार सांसद रहे, यानी 17 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर ने 4 बार मुसलमान सांसद चुना। क्या 5वीं बार भी गाजीपुर एक मुसलमान को ही सांसद बनाएगा? मुसलमान अपने मजहब को चुनेगा तो अफजाल का नंबर आएगा। मुसलमान मोदी के साथ जाएगा तो यहां पर कमल खिलेगा। इस वक्त हमारे साथ उबैदुर रहमान सिद्दीकी साहब हैं, इतिहासकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। सिर्फ गाजीपुर पर उबैद साहब ने अच्छा खासा काम कर रखा है। मेरा ख्याल है 15 किताबें शायद आपने। जी, 15 किताबें। गाजीपुर की शनाख्त कब से मिलती है? बहुत पुराने समय से, जैसे कहा जाए कि अति प्राचीन काल से इस तरह पुराना शहर है। और खास करके स्टोन एज जो हमारा शुरुआती दौर है, वो उस वक्त से लेकर के लौह जो एक आता है, आयरन एज आता है, इस सब के प्रमाण यहाँ पर गाजीपुर में मिले हैं। तो इस शहर में मुसलमानों की आमद कब पहुंचे मुसलमान? गाजीपुर में मुसलमान आए हैं 1029 में। और एक इलाका है शादियाबाद बहरियाबाद जो है, ये गाजीपुर शहर का पश्चिमी इलाका है, जो कि आपके जौनपुर से और आजमगढ़ से सटा हुआ इलाका है। और ये वहाँ पे मलिक मर्दान शाह आए थे, जो कि 1029 ईस्वी में। अच्छा, सियासी हिस्सेदारी को लेकर के जब आप यहाँ के मुसलमानों के बीच कभी होते हैं, क्या बातें हो रही हैं? और पिछले 5 सालों में कैसा कामकाज किया सरकार? देखिए, गाजीपुर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है, जिसने काम किया वो नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाता है। वो एमएलए हो या एमपी हो, जिसने अगर काम करने की थोड़ी भी कोशिश की, वो अगले इलेक्शन में गाजीपुर की तारीख रही, वो हार जाता है। जैसे महेंद्र नाथ पांडे साहब को देख लीजिए, थोड़ा बहुत काम किया था, डेवलपमेंट जबरदस्त सैदपुर में किया था उन्होंने, जाल बिछा दिया था सड़कों के, नेक्स्ट इलेक्शन में यहाँ पे हार गए। मनोज सिन्हा को देख लीजिए, थोड़ा डेवलपमेंट किया था, नेक्स्ट इलेक्शन में हार गए। यहाँ की जनता अजीब किस्म की जो है वोटर। यहाँ पे करमनासा नदी भी है, उसके पानी को मान्यता ये है कि अगर कोई उसको पानी को छू लेता है तो वो सत्यानाश उसके कर्म हो जाते हैं। करमनासा इसी का मतलब है, अगर इसको आप देखिएगा इसका अर्थ। तो नेता लोग तो बहुत दूर रहते हैं। बहुत दूर रहते हैं, इसीलिए गाजीपुर जस का तस रहा है, तरक्की नहीं कर पाया। पता नहीं यहाँ की खमीर में, यहाँ की मिट्टी में क्या है कि बढ़ते हुए आदमी को यहाँ की आवाम पसंद नहीं करती है। अब आज के वक्त में जब आपकी बातें खासतौर से मुसलमानों से हो रही हैं, तो उनका जहन आपको कैसा लग रहा है? वो क्या मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो उनको कुछ पसंद आ रहा है? उनको अखिलेश और राहुल की दोस्ती पसंद आ रही है? उनको मायावती पसंद आ रही है? किस तरह से वो अपना वोट तय करेगा? मुसलमान इसको लेकर के कंफ्यूज है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि मुसलमानों को जो निचला तबका है वो मैं देख रहा हूँ कि धीमे धीमे जो है वो मोदी को पसंद कर रहा है। और खास करके जो अपर क्लास, राशन उसकी वजह है? हाँ, राशन सबसे वजह एक ये है, क्योंकि उनके पास जो है बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको खाने की, जैसे कहा जाए कि खास करके उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। गाजीपुर के मुस्लिम मोहल्लों में रहने वाली आबादी बहुत अमीर नहीं है, किसी तरह गुजर बसर चलता है। अमीर मुसलमानों की तादाद कम है, राशन का जोर है, इसीलिए गरीब मुसलमानों के बीच मोदी का शोर है। क्या ये शोर ही 24 में गाजीपुर का फैसला करेगा? हम गाजीपुरा के मियापुरा में एक स्कूल में हैं और यहाँ के कुछ टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनसे हम समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई बच्चों की कैसी चल रही है
और बच्चों के जो ड्रॉप आउट होने का जो मामला है, बच्चे बीच में जो पढ़ाई छोड़ के जाते हैं अलग अलग वजूहात से, कई बार फाइनेंशियल वजहों से, कई बार दूसरी वजहों से, उसमें कितनी कमी आई है और हुकूमतों से एजुकेशन की तरफ में के मामले में क्या क्या मदद मिल रही है? आप प्रिंसिपल हैं? जी हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम इकरामुल हक। इकरामुल हक साहब, कैसी चल रही बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर? बिल्कुल अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई बच्चों की। बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास पीजी से लेकर के 12 तक में करीब करीब 2700 बच्चे हैं। 2700। अच्छा, इनमें मुसलमान बच्चों की तादाद कितनी होगी? अबाउट 30 to 40%। 30%। 30%। मैं आपके पास आता हूँ, एक मिनट। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर निधि मदामी, आप यहाँ के डायरेक्टर हैं। आप डायरेक्टर हैं। अभी जो 30% बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके यहाँ से इंटर करके निकल रहे हैं या बीच में? नहीं, हमारे यहाँ से छोड़ के बच्चे नहीं जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ से बच्चे छोड़ के चले जाएंगे किसी वजह से। जहाँ तक फीस का है तो हम लोग जो है वो फीस तो काफी बच्चों की माफी करते हैं जो कि नहीं देने के काबिल होते हैं, तो उनकी फीस माफ करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो। वाले हिस्से में या अपने पर्सनल? नहीं, सरकारी नियम में हम नहीं आते हैं। अच्छा। क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अच्छा। तो सरकारी नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। अच्छा। लेकिन हम अपने मैनेजमेंट कोटा से बच्चों की मदद करते हैं। हाँ, बच्चों की मदद करते हैं। आपका नाम क्या है? पुष्पा राय। पुष्पा जी को किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर, हम जैसा हिंदू मुस्लिम हमारे देश में अब हर जगह चलता है, लेकिन जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तो हमें ये नहीं समझ में आया कि ये मुस्लिम स्कूल है कि हिंदू स्कूल है या सिख है या ईसाई है। बिल्कुल बदल गया सर। बहुत सपोर्ट मिलता है, यही नहीं, हमें एज ए टीचर नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। जो हिंदू या 70% बच्चे आपके पास हिंदू हैं और 30% बच्चे मुसलमान हैं। टीचर्स में क्या रेशियो है? टीचर्स में तो मुसलमान जी हिंदू ज्यादा हैं। हिंदू ज्यादा हैं। ये बताया गया कि आपके यहाँ के बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ के बच्चे जो है यहाँ पर आर्मी में भी हैं, हर फील्ड में है, मेडिकल में भी हैं और इंजीनियरिंग में भी हैं। शायद सदर अस्पताल है वहाँ आपके? हाँ, यहाँ के 5 बच्चे अभी यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे बच्चे डॉक्टर हैं। अच्छा। और एट प्रेजेंट कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर्स में मेडिकल KGMU लखनऊ में और डिफरेंट जगहों पर जो है। अच्छा, जब कोई प्रोग्राम करते हैं आप लोग तो जाहिर है कि कई बार विधायक को बुलाया जाता है, कई बार सांसद को बुलाया जाता है। तो आप लोगों ने कभी बुलाया अपने सांसद? हाँ, अफजाल अंसारी साहब को? नहीं, हम लोग सांसद को नहीं बुलाते हैं, हम लोग मतलब एजुकेशनिस्ट को बुलाते हैं मैक्सिमम। मनोज सिन्हा साहब। हाँ, बुलाया है। और मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते साहब से क्या परेशानी? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग किसी मतलब जैसे VC को बुलाने की कोशिश करते हैं या कुछ। हाँ, एजुकेशन, हाँ, ये कोशिश करते हैं हम लोग कि ताकि वो बच्चों को और इंस्पायर कर सके। अब स्कूल से जरा बाहर निकलते हैं, यहाँ से घर भी तो जाते होंगे। हाँ। सड़कें, बिजली, पानी। देखिए, गाजीपुर में इस समय खोदाई का काम चल रहा, सीवर वगैरह का, तो हर जगह तो गड्ढे ही मिल रहे हैं आजकल। अच्छा। धूल गर्दे से तो हमेशा परेशानी हो रही है हम लोग को, ये तो दिक्कत है, और कोई परेशानी तो नहीं है। बिजली तो अच्छी मिलती है, बिजली में कहीं दिक्कत नहीं है, बस रोडे सही नहीं है। सांसद को जानते हैं आपने? जी, अफजाल जी को जानते हैं। कुछ काम हम किए हैं आप लोगों के लिए? हम लोग तो कभी गए नहीं उनसे कुछ काम कराने, ऐसे कोई जरूरतें नहीं। शहर में कुछ काम करवा रहे हैं? समझ में नहीं आता कौन करवा रहा सर। प्रिंसिपल साहब, आप बिल्कुल। बाद एक और जिंदगी तो है आप? हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी हाँ। नहीं, कभी सांसद कभी दिखाई नहीं दिए हम लोगों को। वो दिल्ली में रहते होंगे, पता भी नहीं है कहाँ रहते हैं वो। लेकिन आप लोग बुला लेंगे उनको? नहीं, कभी यहाँ पर कौन काम, जैसे राजेश सर ने कहा, जैसे यहाँ कौन काम करवा हमको पता नहीं चल पाता। लेकिन काम तो बुलाते हैं, आप अफजाल जी को नहीं बुलाते हैं? नहीं, वो अवेलेबल नहीं रह पाते। हम चाहते भी हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं वो। हाँ, ये बात है। मुसलमानों के बुजुर्गों ने शिक्षा पर जितना काम किया, आज का मुसलमान उस दौड़ में खुद को उतना ही पीछे पाता है। अपने हुनर के दम पर अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा है, लेकिन अपनी विरासत के मुकाबिल अपनी सियासी रोशनी की भी तलाश कर रहा है। गुम होके रह न जाऊं मैं अंधेरों की भीड़ में, सूरज हूं कोई शाम का मंजर नहीं हूं मैं। गाजीपुर के इमामबाड़े से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।